एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत के लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं। ये मतलब बड़े भारी होते हैं, निकलते ही रिश्तों का वजन कम कर देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि किस्मत भी बोल उठे। ले ले बेटा, ये तो तेरा हक है। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त ऐसा त्रिकोणमिति का गहन रहस्य लेकर आया हूँ जो दुनिया के 10% लोग ही जानते होंगे लेकिन बताते नहीं हैं। तो वो रहस्य जानने के लिए बने रही वीडियो में। देखो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको समझाऊंगा साइन 90, इसकी वैल्यू 1 होती है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। कोस 0 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। tan π/4 या tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। किसी भी विद्यार्थी से, किसी भी टीचर से पूछोगे तो वो बताएगा आप सारणी के अंदर देख लो, सारणी के अंदर दिया हुआ है। क्या प्यारे बच्चों, वो सारणी अपने आप बन गई? नहीं प्यारे बच्चों, ये सारे कॉन्सेप्ट है इनके सबके लॉजिक है। ये कैसे आया 1/2? साइन 30 की वैल्यू और भी तो कुछ हो सकती है। 1/2 का ही ठेका है क्या? 3/2 भी तो हो सकती है, 1/4 भी तो हो सकती है। साइन 90 की वैल्यू 1 ही होती है। इसका मान 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, कुछ भी तो हो सकता था। इसका मान 0 भी तो हो सकता था। अगर आप किसी टीचर से पूछोगे, किसी स्टूडेंट से पूछोगे तो पूछेगा त्रिकोणमिति की टेबल जो दी हुई है ना, उसमें दिया हुआ है। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है हमें। छोड़ दो इस पढ़ाई को। पढ़ना है तो इसका सीक्रेट जानो, ये कैसे बना। गणित आपको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएगी, इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां पे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास में होना चाहिए। गणित को रटना नहीं है, गणित को समझना है, और वो काम मैं करूंगा प्यारे बच्चों, गणित को समझाने का। अगर कोई नहीं बताता ना तो मैं बताऊंगा आप इसका गहन रहस्य क्या है, इसकी वैल्यू यही क्यों होती है। देखो प्यारे बच्चों, सबका ही बारी बारी से मैं नंबर लेता हूं। सबसे पहले मैं लेता हूं 0 डिग्री। 0 डिग्री की मान, 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। जीरो डिग्री के लिए त्रिकोणमिति अनुपात अर्थात ये कहना चाह रहा है जब भी आपका कोई एंगल बनता है वो बनता है प्यारे बच्चों, जैसे ये कोई ट्रायंगल है और आप सब जानते हो त्रिकोणमिति पूरे ट्रायंगल के ऊपर बेस काम करती है। इस ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सी 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। क्यों? जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। सपोज करो ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा डिग्री, और थीटा की जो सामने भुजा होती है वो कौन सी होती है? लंब। नीचे जो भुजा होती है वो होती है आधार, और 90 के सामने जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, जो खड़ी भुजा है वो लंब भुजा, और जो लेटी हुई भुजा है वो आधार भुजा है। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये जो एंगल है इसको क्या किया गया है? 0 डिग्री किया गया है। थीटा बराबर 0 डिग्री किया गया है। अब 0 डिग्री कैसे हुआ होगा ये? सपोज करो एक दीवार है और एक दीवार से सीढ़ी लगी हुई है। दीवार के चढ़ने के ऊपर, दीवार पर चढ़ने के लिए क्या लगी हुई है? सीढ़ी। इस सीढ़ी को, जैसे सीढ़ी लगी हुई है, और ये सीढ़ी जो है जमीन से या धरातल से जो है कितना कोण बना रही है? थीटा डिग्री का कोण बना रही है। तो मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, ये जो सीढ़ी है इस सीढ़ी को नीचे से पकड़ के पीछे की ओर खींचता हूं मैं। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ऊपर जो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी ऊपर दीवार से नीचे की ओर
ये देखो नीचे जो नीचे वाला हिस्सा है ये तो दूर की ओर खिसकेगा इस लंब से, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये दीवार पर नीचे खिसकता हुआ नीचे आएगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो कोण है ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता हुआ जाएगा। और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों अपन, और इसको बढ़ाते हैं और इसको लेते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये और कम हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है कि थीटा का मान धीरे धीरे कम हो रहा है? तो प्यारे बच्चों एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये पूरी दीवार जो थी ये पूरी जो लंब भुजा है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, और जो आपकी कर्ण जो भुजा थी जो सीढ़ी थी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, आधार भुजा पर आकर लेट जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा था, लंब भुजा कम हो रही थी, आधार भुजा बढ़ रही थी। कब? जब मैं थीटा का मान कम कर रहा था। तो थीटा का मान कम करते करते क्या हुआ, थीटा का मान कम करते करते एक कंडीशन ऐसी आई जब थीटा का मान 0 डिग्री हो गया, 0 बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के धरातल पे आ गए, एक दूसरे के समांतर आ गए, तो उस कंडीशन में जो लंब भुजा थी वो क्या हो गई, यहाँ पर 0, और जो आधार भुजा थी वो क्या हो गई, सॉरी जो कर्ण भुजा थी वो क्या हो गई, पूरी आधार के ऊपर लेट गई, मतलब कर्ण किसके बराबर हो गई, आधार के बराबर हो गई। लंब क्या हो गया, 0, थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, जैसे हमें निकालना है, जैसे मुझे निकालना है यहां पर साइन 0 डिग्री, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। प्यारे बच्चों लंब क्या है, 0 बटा कर्ण क्या आने वाला है, 0। इसी प्रकार से कोस 0 आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण तो बराबर हो गए, तो या तो इसको a बटा a कर लो या k बटा k कर लो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसी प्रकार tan का मान निकालेंगे, tan 0 डिग्री लंब बटा आधार, लंब क्या है 0 बटा a अर्थात क्या हो गया 0। कोट भी निकाल सकते हो, कोट आधार बटा लंब अर्थात a बटा 0 अर्थात क्या मिलेगा, हमें इनफाइनाइट अनंत मिलेगा। इसी प्रकार आप सेक भी निकाल सकते हो, कर्ण बटा आधार, इसको आप k बटा k कर लो या a बटा a कर लो, तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। कोसेक भी निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, आप कोसेक 0 डिग्री का मान भी निकालोगे तो कोसेक 0 डिग्री का मान होता है कर्ण बटा लंब, मतलब हो गया k बटा 0 अर्थात क्या मिला हमें, अनंत। इस प्रकार से आप 0 डिग्री के सारे त्रिकोणमिति आप निकाल सकते हो। यहां से पता लगा प्यारे बच्चों कि साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों होता है, क्योंकि जब 0 डिग्री कोण 0 डिग्री होता है उस कंडीशन में लंब का मान 0 हो जाता है। और आप इसको हल करोगे तो 0 में कर्ण का भाग लगाओगे तो कर्ण भी क्या हो जाएगी, 0। इस कंडीशन में क्या आएगा आपको, कोस 0 डिग्री का मान 1 क्यों होता है, क्योंकि आधार और कर्ण 0 डिग्री पे दोनों बराबर हो जाते हैं, इस कंडीशन में इसका मान 1 होता है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आगे हम चलते हैं, ये 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात थे। अब दूसरा जो है इसी प्रकार से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात भी आप निकाल सकते हो। से कैसे, वही समकोण त्रिभुज लिया हमने एक, और इस समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा, ये 90 डिग्री, इसका नाम दे दिया ABC। पहले तो प्यारे बच्चों नीचे से खींच रहा था मैं, अब की बार आपको ऊपर वाले सीकर को खींचना है, तो अब क्या होगा, वो सीढ़ी जो है धीरे धीरे लंब की ओर खिसकेगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अब की बार आधार कम होगा और लंब बढ़ेगा, आधार तो क्या होगा, कम होगा, और लंब क्या होगा, बढ़ेगा। धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी प्यारे बच्चों, जब पूरी यहां पे देखो और कम हो जाएगा, थीटा का मान और बढ़ जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब कर्ण और लंब दोनों एक हो जाएंगे। इस कंडीशन में जो आधार था वो आधार क्या हो गया प्यारे बच्चों, 0, लेकिन थीटा का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। क्यों, ये भुजा इस प्रकार से थी, धीरे धीरे ये वाला आगे इसका ये ऊपर हुआ, तो धीरे धीरे ये इस कंडीशन में 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधा हो गया, और इस कंडीशन में आधार जो भुजा थी वो बिल्कुल 0 हो गई, और कर्ण भुजा किसके बराबर हो गई, आधार लंब भुजा के बराबर हो गई। तो अब देखो यहां से अगर अपन त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां से हमें ये पता लग गया क्या, कि कर्ण बराबर तो हो गया लंब, आधार हो गया 0, और थीटा हो गया कितना, 90 डिग्री। साइन 90, देखो प्यारे बच्चों लंब बटा कर्ण दोनों ही क्या है, बराबर है, तो या तो L बटा L कर लो इसको, या K बटा K कर लो, क्या आने वाला 1। कोस 90 डिग्री
ए बटा के मतलब 0 बटा के मतलब क्या आने वाला है 0। tan 90 डिग्री L बटा ए मतलब L बटा 0 मतलब क्या आने वाला है अनंत। कोट 90 डिग्री सारे त्रिकोणमिति निकलेंगे प्यारे बच्चों, एक भी नहीं बचेगा। क्या बचेगा 0 बटा L, क्या मिलेगा हमें 0। इसी प्रकार सेक का निकल जाएगा, कोसेक का निकल जाएगा, पूरे निकलेंगे। और इसी प्रकार से साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, क्योंकि साइन 90 की कंडीशन में लंब और कर्ण दोनों बराबर हो जाते हैं, उस कंडीशन में इसका मान 1 होता है। कोई नहीं बताता है प्यारे बच्चों। और देखो और कॉन्सेप्ट है इसके, बताओ 45 की मान निकालना हमें, 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है। इसके लिए आप जानते हो समद्विभाव समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जो समद्विबाहु भी हो और समकोण भी हो। वहां पे देखो ये जैसी त्रिभुज है प्यारे बच्चों, ये समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। समद्विबाहु क्योंकि ए बी और सी ये दोनों भुजा बराबर है, उस कंडीशन ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। प्यारे बच्चों कुछ भी इसको आप 1 मानोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, उस कंडीशन में ये 2 हो जाएगा। आप कुछ भी मान लो, यहाँ पे x भी मान सकते हो, तो ये √2x हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लेना, मैंने 1 मान के कर रहा हूं। यहाँ पे देखूंगा ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। प्यारे बच्चों अब आप निकाल लो साइन 45 लंब बटा कर्ण 1 बटा √2, कोस 45 आधार बटा कर्ण 1 बटा √2। कोई सा भी निकालो आप, सब सूत्र जानते हो, त्रिकोणमिति अनुपात लाल बटा कैसे निकाल लो आप, सारे फॉर्मूले मिलेंगे, सारे मान मिलेंगे। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट वाले बच्चों, इसे बोलते हैं। आगे देखो एक और बचा है इसमें 30 और 60, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो प्यारे बच्चों आप सब जानते हो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो प्यारे बच्चों बराबर हो, ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। प्यारे बच्चों मैं इसको क्या मान रहा हूं 1 मान रहा हूं, इसको 1 मान रहा हूं, तो ये भी 1 हो जाएगी। आप कुछ भी मान लेना 1 2 4 5, लेकिन समान मानना, x x मान सकते हो, y y मान सकते हो। अगर मैं इससे लंब डालता हूं यहां पर, तो प्यारे बच्चों ये जो समबाहु त्रिभुज होता है इसमें ये लंब भी होता है और ये माध्यिका भी होती है, इसमें ये लंब भी होता है और ये माध्यिका भी होती है। तो लंब है इसलिए 90 डिग्री बना रहा है और माध्यिका इसलिए ये दोनों बराबर हो गया, तो ये कितना बचेगा 1/2 और ये कितना बचेगा 1/2। इसका नाम दे दो डी। प्यारे बच्चों अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये क्या होगा, ये 30 होगा। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है प्यारे बच्चों जिसके अंदर ये लंब भी होता है, ये माध्यिका भी होती है, ये कोणार्धक भी होता है और ये शीर्ष लंब भी होता है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें शीर्ष लंब, माध्यिका, लंब समद्विभाजक और कोणार्धक तीनों एक ही होते हैं। अब ध्यान दो, अगर ये एक आधा है ये 1 है तो ये कितना मिलेगा हमें, इसको निकाल सकते हो। जैसे मान लो इसको लंब मानते हैं, त्रिभुज ADC में ये लंब हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल लो। लंब बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, मतलब मिल जाएगा अपने को 1/1/4, ये हो जाएगा 3/4 मतलब √3/2। तो ये भुजा कितनी मिलेगी √3/2। अब ये मिल गई तो प्यारे बच्चों आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। जैसे मुझे चाहिए साहब साइन 30 का चाहिए, साइन 30 लंब बटा कर्ण होता है, ये 30, ये अगर कोण है तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आपका आधार उस कंडीशन में। तो देखो ये 30 है तो ये लंब होगा, ये आधार हो, क्योंकि कोण के सामने हमेशा क्या होती है लंब भुजा होती है। तो मैं कोण 30 ले रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे लंब बटा कर्ण, लंब क्या है 1/2/1 मतलब 1/2 ही मिलेगा। कोस 30 आधार बटा कर्ण, आधार कितना है प्यारे बच्चों √3/2/1 मतलब √3/2 ही मिलेगा मुझे। और अगर मैं इसी प्रकार आप सारे निकाल लेना, इसी प्रकार से अगर मैं साइन 60 का निकालूं तो देखो कैसे निकलेगा। साइन 60 में लंब बटा कर्ण, अगर ये कोण है
तो ये लंब है, ये आधार है, मतलब √3/2/1, मतलब √3/2 ही मिलेगा आपको। ऐसे cos 60, ये आधार बटा कर्ण, आधार कौन है इसके हिसाब से आधार है 1/2/1। ऐसे आप सारे निकाल सकते हो। यह है त्रिकोणमिति का बेसिक, जो दुनिया के 10% लोग जानते हैं और 10% बच्चे ही जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा रहस्य था। कोई नहीं बताएगा कि sin 90 का मान 1 क्यों होता है। टेबल सही सॉल्यूशन नहीं है, सारणी सही सॉल्यूशन नहीं है, वो एक रटने का तरीका है, एक शॉर्ट ट्रिक्स है जो बच्चे याद करते हैं। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।